जब आपके खिलाफ झूठा केस फाइल हो जाए और आप झूठी प्रोसिक्यूटर्स की शिकायत करें और पुलिस उसे आगे ना बढ़ने दे तो आप क्या करें? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं या कानून में ऐसा कुछ है कि आप आगे बढ़ते रहें और अपने हितों की कानूनी रक्षा करते रहें? पुलिस जब आपकी शिकायत पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है तब आप क्या क्या कर सकते हैं, आज हम वही देखते हैं। कभी कभी देखने में यह आता है कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया, या ऐसा होता है कि 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई, तब इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस और आरोपियों के बीच, उन आरोपियों के बीच जिन्होंने आपको अब तक परेशान किया था, कहीं सांठगांठ हो जाती है और पुलिस आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट फाइल कर देती है। ऐसी स्थिति में सच्चा व्यक्ति परेशान हो जाता है। एक तो उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया गया था और अब जब उसने झूठे केस से मुक्ति पाकर झूठी प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो उस पर भी पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। वह व्यक्ति व्यथित हो जाता है। हालांकि पुलिस के पास यह अधिकार है कि सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन करते हुए यदि इन्वेस्टिगेशन में उसे आरोपित व्यक्तियों के नाम पर कोई सबूत नहीं मिलते हैं तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे सकती है। लेकिन परेशानी तब होती है जब यह क्लीन चिट मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि भ्रष्ट कारणों के आधार पर दी जाती है। झूठी प्रोसिक्यूटर्स को व उसके साथियों को न्यायालय में आरोपी बनाकर पेश नहीं किया जाता है बल्कि पुलिस द्वारा यह कह दिया जाता है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी उनका अपराध में कोई भाग नहीं है। ऐसे कोई सबूत प्राप्त नहीं हुए जिससे उन पर दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 173(3) के अंतर्गत चालान पेश किया जा सके। कभी कभी आरोपियों के नहीं मिलने पर भी पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। सवाल है कि एक प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है? जवाब है, प्रोटेस्ट पिटीशन एक प्रकार की विरोध याचिका है जिसमें कंप्लेनेंट अर्थात शिकायतकर्ता अपना विरोध दर्ज करवाता है और यह दर्ज वह मजिस्ट्रेट के सामने करवाता है। दंड प्रक्रिया संहिता ने, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने एक मजिस्ट्रेट को पुलिस से अधिक शक्तिशाली बनाया है। संहिता में, इस कोड में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जहां पर पुलिस की मनमर्जी चल पाना मुश्किल होती है। अगर कोई कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब जिस न्यायालय में पुलिस ने अपनी क्लोजर या फाइनल रिपोर्ट लगाई थी उस ही न्यायालय में वह शिकायतकर्ता अपने प्रोटेस्ट पिटीशन को लगा सकता है। इस प्रोटेस्ट पिटीशन में कंप्लेनेंट को न्यायालय की जानकारी, एफआईआर की जानकारी, जो सबूत कंप्लेनेंट के पास उपलब्ध है उनकी जानकारी और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में जो चूक की गई है, जो लूप होल छोड़े गए हैं या जो मिलीभगत की गई है उसकी जानकारी लिखकर न्यायालय के समक्ष पेश करनी होती है। न्यायालय ऐसी जानकारी मिलने के बाद कई प्रकार से कदम उठा सकता है जिसके संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। सवाल है, एक प्रोटेस्ट पिटीशन के मामले में मजिस्ट्रेट की क्या शक्तियां होती हैं? अगर किसी मामले में पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, फिर कंप्लेनेंट द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक मजिस्ट्रेट के पास कुछ कानूनी शक्तियां होती हैं। पहली बात, कंप्लेनेंट को नोटिस दिया जाता है। अगर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तब कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है। इस नोटिस में इस बात का उल्लेख होता है कि जिस प्रकरण में आपके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी या करवाई गई थी उस प्रकरण में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले हैं। जिन लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई थी उन लोगों के मामले में आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। यदि आपको इस बात पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी आपत्ति रखें। अर्थात कंप्लेनेंट को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है कि यदि वह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से असंतुष्ट है, उससे व्यथित है, तो वह न्यायालय के सामने अपनी बात रखे और उस बात के समर्थन में वे सभी सबूत रखे जो वह चाहता है कि न्यायालय के सामने लगाए जा सके और न्यायालय उन पर अपना ध्यान दे। अगर कंप्लेनेंट को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है तब मजिस्ट्रेट ऐसी क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर देता है।
और अपना आदेश पारित कर देता है, फाइल रिकॉर्ड रूम में चली जाती है। लेकिन कंप्लेनेंट अपनी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है, तब मजिस्ट्रेट के पास उस आपत्ति को डिसाइड करने की दूसरी कानूनी शक्तियां होती हैं। यह आपत्ति ही आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन कहलाती है। तो सवाल है कि मजिस्ट्रेट के पास ये जो दूसरी कानूनी शक्तियां होती हैं, ये क्या होती हैं? जवाब है कि इनमें से पहली शक्ति सेक्शन 190 सीआरपीसी के तहत होती है, जिसमें मजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट पिटीशन को दाखिल करने पर मामले में स्वयं कॉग्निजेंस ले लेते हैं। सेक्शन 190 के अधीन मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर आरोपियों के विरुद्ध वारंट या समन, जो भी जैसी भी कानूनी स्थिति हो, जारी कर सकते हैं। पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करने के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं और मामले में अपनी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इस इंक्वायरी में यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, क्या वह न्याय के सही बिंदुओं पर टिकी है या फिर इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कोई चूक की गई है, और दूसरी बात, वह चूक कानूनी चूक है या किसी मिलीभगत का नतीजा है, कहीं जानबूझकर आरोपियों को बचाया तो नहीं जा रहा है। अगली शक्ति है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। सेक्शन 190 के अधीन मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस के बाद पुलिस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने तथा फिर से चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी में अगर यह पाते हैं कि पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने में किसी प्रकार की कोई चूक की गई है, तब वह पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी यह निर्देश कर सकते हैं कि वे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस स्थिति में मजिस्ट्रेट विटनेसेस को बुलाकर उनके बयान भी दर्ज कर सकते हैं। एक अन्य शक्ति इंक्वायरी की होती है। कोई मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल होने पर विटनेसेस को बुलाकर स्वयम भी उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस स्तर पर मजिस्ट्रेट एक प्रकार से सारे मामले को खोल कर देखते हैं। अगर पुलिस ने सेक्शन 161 के बयानों में किसी प्रकार की कोई चूक की है, तब मजिस्ट्रेट उन बयानों को देने वाले विटनेसेस को बुलाकर अपने सामने उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह बयान इंक्वायरी के दौरान किए गए बयान नहीं माने जाते हैं। ये बयान मजिस्ट्रेट के पास केवल इतना भर दिखाते हैं कि क्या इस मामले में पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए। पुलिस ने सेक्शन 161 के तहत जो बयान दर्ज किए थे, वे सही किए थे या सही नहीं किए थे। इन बयानों के आधार पर मजिस्ट्रेट पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकते हैं। साधारण तौर पर यह देखा जाता है कि मजिस्ट्रेट सभी मामलों में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश करने का निर्देश देते हैं। अनेक मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। वहां मजिस्ट्रेट मामले की परिस्थितियों को देखकर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन आने के बाद, मामले में इंक्वायरी करने के बाद अपना कोई भी निर्णय मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। उनके पास इसकी अथाह शक्तियां होती हैं। अंत में उन लोगों के लिए जिनके मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया है, वे निराश ना हों, अपने मामले में प्रोटेस्ट पिटीशन लगाएं। जो सबूत और प्रमाण उनके पास हैं, जो गवाहों के सही बयान उनके पास हैं, उसके आधार पर मजिस्ट्रेट को यह दिखाएं कि पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, आरोपियों के साथ मिलीभगत करके उनका फेवर किया है। इसमें मजिस्ट्रेट का हस्तक्षेप अनिवार्य है। ऐसा करने के बाद मजिस्ट्रेट सारे मामले को पुनः देखेंगे और जो भी आवश्यक होगा, इन जो अभी मैंने ऊपर 3-4 प्रकार की शक्तियां बताई हैं, उनका प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट इस मामले को दोबारा खोल सकते हैं और उन आरोपियों के खिलाफ इंक्वायरी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आदि की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोसेस को इशू कर सकते हैं। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है, लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हो, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका
सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।